इस टाइम खातून हमारे साथ मौजूद है जिसका 15 साल पहले एक रिश्ता टूटता है और उस रिश्ते की खार, उस रिश्ते की टूटने की जो तकलीफ है वो 15 साल बाद इनकी शादीशुदा ज़िंदगी पर किस तरह से असर कर रही है कि अब इनके शोहर को भी थ्रेट किया जाता है, इनके भाई को भी थ्रेट किया जाता है। बच्चे हैं मासूम इनके दो, जो पिछले 2-4 दिन से स्कूल नहीं गए हैं और इन 2 माह से, पिछले 2 माह से स्कूल नहीं गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि इनको धमकियां दी जाती हैं, शोहर को मार देंगे, भाई को मार देंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। क्या मामला है, कौन लड़का है वो, मेरे से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महविश है। महविश, 15 साल पहले रिश्ता टूटा है, क्या फैमिली में हुआ था रिश्ता? जी फैमिली में हुआ था, मेरी फुप्पो के घर रिश्ता हुआ था और उन्होंने बिना तरले करके मेरा रिश्ता लिया था। मेरे वालिद साहब ये रिश्ता नहीं करना चाहते थे, पूरी फैमिली के प्रेशर में आके ये रिश्ता हुआ था। और जब निकाह हो गया उसके बाद साल 1.5 साल के बाद जाके मेरे वालिद साहब को जब रुखसती के लिए कहा गया तो पता चला कि वो लड़का पहले से शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है। और फिर उन्होंने, जब मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये सब आपने झूठ क्यों किया, ये इस तरह से क्यों मामलात किए, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अभी अगर आप अपनी बेटी को बयाना चाहते हैं तो आप लिख के दो कि अगर आपकी बेटी जल गई या उसने अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा लिया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इस वजह से मेरे वालिद साहब ने खुला लिया और हमारा उनसे 15 साल पहले हर किस्म का ताल्लुक़, आमदोरफ्त, आना जाना, मिलना जुलना ख़त्म हो गया। 15 साल से हमारा आज तक कोई राब्ता रबत नहीं है किसी भी किस्म का। अब वो 15 साल के बाद आज जिस घर में मैं रिहाइश पजीर हूँ वो मेरे वालिद साहब का घर है। की भी शादी हुई थी, आपकी भी शादी हो गई, आपके बच्चे भी हो गए, अब 15 साल बाद दोबारा उसकी कैसे ये सारी तकलीफ जाग पड़ी है? ये उसी को ही पता है कि वो क्या चाहता है, क्योंकि वो मेरे शोहर से इतना यानी कि जेलस है ना कि वो टारगेट ही मेरे शोहर को करता है। 2 माह से उसने मामूल बनाया हुआ है, असले के ज़ोर पे मेरे शोहर को आके मारता है, पीटता है, दुकान का सामान फेंक देता है, जो मैंने थाना टाउनशिप में एप्लीकेशंस दी हुई हैं। ये सारा वाक़या मैंने थाना टाउनशिप में जितने भी अफसरान हैं मैंने उनको बताया हुआ है। मैं शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं, मेरे बच्चे 2 माह से स्कूल नहीं जा पा रहे। मेरे बच्चे एग्ज़ाम था मेरे बेटे का, मेरा बच्चा एग्जाम में नहीं अपेयर हो सका। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि जो वाहिद जरिया मुआश है वो हमारी दुकान है और इनके थ्रेट और टेरर की वजह से हम अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे। जब खोलते हैं यहाँ के कत्ल की धमकी देते हैं, मारपीट करते हैं। हमारी इज्जत नफ्स जो है मजरू हो चुकी हुई है। कल ऐसा ही वकार जो पहले पीछे से अपने भाई को और खालाओं को और कजनों को सपोर्ट कर रहा था कि पर्चा नहीं होने दे रहा था, कोई क्या कहते हैं मुकदमा नहीं दर्ज होने दे रहा था। मैं 2 महीने से दिन रात थाने के चक्कर लगा रही थी। कल रात को जब वो मुकदमा दर्ज हो गया तो वो घर के अंदर दाखिल हुआ है। उसने मेरे वालिद साहब को हरासा किया है कि किसी तरह से मेरे वालिद साहब पर्चा मुझे वापस लेने के लिए कन्विंस कर लें या फिर मेरे वालिद साहब उसे घर में एंटर होने की इजाज़त दे दें। मेरे वालिद साहब एक ही हैं, चाचा जो है मेरे चारों वफात पा चुके हुए। हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है, कोई औरत नहीं है। इसी वजह से मैं अपने घर में रहती हूँ, अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने वालिद साहब की हिफाजत अपने शोहर के लिए, ठीक है। और मैं वहीं की रिहायशी हूँ जहाँ पे ये सारा वाक़या हुआ है। हमारे साथ सरासर ज़्यादती हो रही है। थाने वालों ने अंडरटेकिंग उनसे ली हुई है कि अगर ये अदालती फ़ैसले के बगैर घर में दाखिल होती हैं तो इनके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई बनती है ना वो इनके ख़िलाफ़ की जाए। उसके बावजूद ये वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उस बलबूते पर महकमे की क्या कहते हैं जो इनको अहदे मिले हुए हैं उसका इस्तेमाल करते हुए ये घर में दाखिल होते हैं। अपनी आंटियों के साथ, मेरे भाई के साथ गाली गलौज करवाते हैं, बदमाशी करते हैं। और अब एक पर्चा दर्ज होने के बाद इनका ये मकसद है कि किसी तरीके से ये मेरे शोहर के ऊपर कोई झूठा मुकदमा करवा दें, मेरे भाई के ऊपर कोई मुकदमा करवा दें या मेरे ऊपर कोई मुकदमा करवा दें। आप हामला भी हैं? और मैं 7 माह की हामला भी हूँ। मेरे साथ उसने तशद्दुद भी किया है, लेकिन पर्चा जो उस दिन मेरे साथ भी तशद्दुद हुआ, मेरे शोहर के साथ भी तशद्दुद हुआ, बीच भरे बाजार में तशद्दुद हुआ। कल ऐसा ही ये भाई बता रहे थे कि आपका मिसकैरेज करना चाहते थे, इस तरीके से मारते थे। जी, मेरे पेट पे लात मारी, मैं बेहोश हो गई थी। और कल भी जब वो वकार ऐसा ही घर में आया है और मेरे वालिद साहब ने उसे समझाने की कोशिश की, जब वो गाली गलौज और धमकाता हुआ हमें घर से बाहर निकला है। थोड़ी देर बाद उसकी वालदा, उसकी आंटियाँ आई हैं, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा इसको बाहर निकालो, इसको ताला तोड़ो, इसको बाहर निकालो, इसका पेट फाड़ो, इसके पेट पे लात मारो, ठीक है। उनका टारगेट मेरा मिसकैरेज है जी। और थाने वाले जो थे, थाने वाला बंदा कहता है कि मेडिकल में पावर नहीं है, अगर ये मिसकैरेज आप करवा लें या मिसकैरेज
हो जाता है ना, तो आपका मुकदमा जो है स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे आपका मुकदमा जो है पावरफुल नहीं है। तो जो कुछ मेरी एप्लीकेशन में ज्यादती हुई, मैंने तो उसमें कुछ भी झूठ नहीं कहा। सारा एलए इलाका गवाह है, लेकिन गवाही कोई इसलिए नहीं देता कि जाहिर सी बात है जिस डर के असले की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे 2 महीने से, वो असले की वजह से उनकी जान को खतरा नहीं होगा। चाहता क्या है 15 साल बाद? क्या कोई ताल्लुक बनाना चाहता है? कोई तकलीफ हो रही है उसको? क्या चाहता है आपसे? क्या एक्सपेक्ट कर रही है? मुझे नहीं, उसने ऐसी बात की हो आपसे? मेरा उसके साथ किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। बड़े फौत हो गए हैं इस वजह से। हाँ, इनके चाचू वगैरह जैसे 5 भाई थे, बहुत हो गए। सारे बड़े फौत, चाचियाँ फौत हो गई हैं, सिर्फ इनके वालिद बुजुर्ग रह गए हैं। अब वो चाहता है वो भी ना रहे। ये चाहते हैं, इनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ये कब्जा करना चाहते हैं बस। इसमें उसकी वर्दी उसका साथ दे। उसमें वो यूनिफॉर्म के ज़रिए हमारे साथ बदतमीजी जो कुछ उससे हो पा रहा है ना, अब तक वो 2 माह से वो हमारे साथ कर रहे हैं। हम लोग, हमारा घर ही थाना बन गया हुआ, DIG ऑफिस, SP ऑफिस, ये हमारा घर है। इस वक्त हमारा कोई घर नहीं है। जो हमारा ज़ाती घर है वहाँ पे इस टाइम भी उनका कोई ना कोई मौजूद होगा। आप अपने ही घर में नहीं जा सकते। मैं 2 दिन से अपने घर नहीं गई हूँ। क्यों? मुझे अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यारा, मेरा भाई एक ही है, और मेरे वालिद साहब इतने बुजुर्ग हैं। मेरे वालिद साहब शदीद तरीन डर गए। आज मेरे वालिद साहब जो रेडी लगाते हैं, उन्होंने आज पूरा दिन रेडी नहीं लगाई। मैंने अपने वालिद को कहा कि आप अपना कमरा लॉक करें, और आप कोई भी दरवाज़ा बजाता है, आपने दरवाज़ा नहीं खोलना है। मेरे वालिद साहब घर के अंदर मौजूद है, शदीद डरे हुए। मैंने कहा अपने वालिद साहब को, मैंने कहा ये आज आखिरी है, अगर मैं जाती हूँ, अगर मेरी कोई सुनवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आज हम यहाँ पे मर जाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अपने घर में महफूज नहीं है। या तो IG पंजाब, DIG ऑफिस, CCPO और वज़ीर आला साहब हमें थाने में बंद कर दे, ठीक है, या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करें और हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को, मेरे भाई को, मेरे शौहर को, मेरे अब्बू को, मुझे, मेरी आने वाली औलाद को इनसे शदीद किस्म के जो है ना खतरात हैं। और अगर हमें कुछ होता है तो ये वकार, वकास और जितने भी मेरी मदद एप्लीकेशन में इनकी आंटियाँ और लड़के नामजद हैं, वही जिम्मेदार होंगे हमारे कत्ल के भी और हमारे जितना भी माली नुकसान हुआ है उसके। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसको कहते हैं कि घर के चिराग से ही आग लग जाना। ये सगी फुप्पो का बेटा है जो पिछले 15 साल की तकलीफ़ और ख़ार अब आकर निकाल रहा है, और किस हद तक अजियत दे रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके पास वर्दी है। और अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा किस तरह से उठाया जाता है, ये इन मुहाफ़िज़ों को पूछे कोई, जिनको हमारे लिए मुहाफ़िज़ बनाया गया, लेकिन ये अपने रिश्तेदारों के साथ जो सलूक कर रहे हैं, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि जब एक गरीब आदमी इनके थाने में जाता होगा इंसाफ के लिए, तो उसके साथ ये क्या सलूक करते होंगे। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।